नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा और आपके लगातार उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं और मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि लगातार इस प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब भी करें, लेकिन साथ में एंगेज करने की कोशिश करें क्योंकि हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी हैं, जिन बातों के पीछे की जो खबर है, वो आपके लिए जानना आपके लिए ज़रूरी है। आज बात करते हैं बहराइच में जो आपने हिंसा देखा था और जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कि वो एक छत से हरे झंडे को हटा रहा था और उसके बाद उसको गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई। अब ये बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर के आसपास जो यूपी की पुलिस है, उसने सरफराज और तालिब 2 लोगों का एनकाउंटर करने की कोशिश की है, हालाँकि उनके पैरों में गोली लगी है और अभी उनकी मौत नहीं हुई है। लेकिन अगर उनको कल जैसा पुलिस ये कह रही थी कि कुछ 4 या 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद अचानक से आज एनकाउंटर अगर करने की पुलिस कोशिश कर रही है, तो उसके पूरे पीछे की कहानी क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये बहराइच में जो इस तरह के एनकाउंटर की खबर आ रही है, इसके पीछे का तथ्य क्या है? क्योंकि अगर 4-5 लोगों को कल हिरासत में लिया गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनसे पूछताछ पुलिस ने की होगी। लेकिन आज अचानक से नेपाल के बॉर्डर पर और एनकाउंटर की खबर आना, ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। जी। देखिए नीलू जी, इस पूरे केस में 6 लोग नामजद थे। उसमें एक की गिरफ्तारी कल दिखाई गई और 5 लोगों के बारे में कोई सूचना नहीं थी। लेकिन इस केस में जो सरफराज के फादर जो हैं, उनके वकील ने दावा किया था कि हमारे 5 लोग को उठा लिया गया। ये उनके वकील का दावा था। पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया था। आज अचानक से सोशल मीडिया पे जो सरफराज की बहन का वीडियो वायरल होता है कि मेरे पति को, मेरे भाइयों को, मेरे पिता को पुलिस ने उठा लिया है, कहीं इनका एनकाउंटर ना हो जाए। ये वीडियो बयान ट्विटर पे कई हैंडलों द्वारा जारी किया गया और इस पे खबर चल रही थी और तमाम लोग कह रहे थे कि भैया अगर अपराधी हैं तो उनको पकड़ लो, आप लोग खुद फैसला करने की कोशिश न करो। लेकिन आप समझ रहे हैं नीलू जी, इस केस के लेके सरकार बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। मतलब सरकार इतने ज्यादा दबाव में थी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। आप एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर जो हीरो माने जाते हैं, वो घटना के 24 घंटे बाद पहुंचते हैं बहराइच और उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पता नहीं कहां, बैक वीडियो में दिखाता हूं, 9-10 सेकंड का वीडियो है, वो पिस्टल लेके दौड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं पकड़ो, और एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मैं नहीं कर सकता हूं। खैर, ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद नामजद 6 थे, बाकी अज्ञात थे। एक की गिरफ्तारी पुलिस ने दिखाई। अब से थोड़ी देर पहले 4 लोग, 5 लोग के बारे में और खबर आती है जिसमें सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। इसकी पुष्टि कैसे हुई? जिस डॉक्टर के पास ये लोग पहले लेके गए थे उसने बयान दिया, उसका भी वीडियो बयान वायरल है और उसमें बताया कि दोनों के पैर में गोली लगी है, गोली निकली नहीं है। मतलब गोली लगी पैर में और निकली नहीं है। उसके बाद कह चुकी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए मैंने बहराइच की जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। तो इन दोनों को जिला अस्पताल में ये इलाज के लिए भर्ती हो गया। बड़ा है, मतलब उसको पुलिस छावनी बना दिया गया है। अब सच क्या है देखिए, पुलिस का बयान जो आया है कि हमने इनको नेपाल बॉर्डर के पास इनको रोका तो इधर से फायरिंग हुई, इधर क्रॉस फायरिंग हुई और दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग में कई राउंड गोलियां चली और 2 के पैर में गोली लग गई और बाकी 3 ऐसे पकड़े गए। अब समस्या ये है कि अब परिवार जो है, वकील साहब इनके कह रहे थे कि इन 5 लोगों को पुलिस ने उठा लिया, एनकाउंटर हो सकता है। ये वकील साहब का बयान कल आता है। ये कई लोगों ने इसको ट्वीट किया है। जाकिर अली त्यागी नाम के ट्विटर हैंडल पे ये है और ये देखिए, मैं स्क्रीन पे लग भी गया है और आप ये देखिए। उसके बाद उसकी बहन का बयान आता है, वीडियो बयान, कि रुखसाना उसकी बहन का नाम बताया जा रहा है, उसने बकायदे वीडियो बयान जारी किया। लेकिन ये सब कुछ, अब ये हमें नहीं पता कि इनकाउंटर का समय क्या था। ये भी हो सकता है कि परिवार को पता चल गया होगा कि भैया ये लोग फंस गए हैं, पुलिस से इनकाउंटर हो रहा है। देखिए, आपको दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा। तो ऐसा उस वजह से उसकी बहन ने वो वीडियो बयान जारी कर दिया। आजकल आप हर चीज में दोनों पक्ष, जो भाई देखिए, जो भी पीड़ित पक्ष है या जो आरोपी है,
आरोपी के लोग भी बहुत माइंड गेम खेलते हैं। और नीलू जी, मैं दर्शकों को एक बात ये बता दूं, जनगण मन के दर्शकों को, कि ये जो पूरी घटना हुई इसके मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। ये हिंसा फैलती ही नहीं अगर पुलिस ईमानदारी से, पूरी पुलिस व्यवस्था वहां पे मुकम्मल होती। ये महाराजगंज कस्बे का जो इतिहास रहा है नीलू जी, यहाँ पे उस क्षेत्र की, ग्रामीण एरिया है, बहराइच जिले का हिस्सा नहीं है, बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों से जहां जहां पे माँ दुर्गा की प्रतिमा लगती है, वो सारी प्रतिमाएं महाराजगंज बाजार में होती है, एक साथ लाई जाती है, फिर वहां से विसर्जन के लिए ले जाई जाती है। वहां मस्जिद के पास दिन में 3 बजे के करीब एक गाने को लेके बवाल हुआ, तो ये बोला गया दूसरे पक्ष की तरफ से, गाना बंद कर दीजिए, बंद हो गया गाना। उसके बाद कुछ और बातचीत हुई, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद वो लड़का जो राम गोपाल मिश्रा बताया जाता है वो छत पे चढ़ जाता है। अब राम गोपाल मिश्रा छत पे चढ़ते हैं और एक धार्मिक झंडा उतारते हैं, दूसरा धार्मिक झंडा वहां हटा देते हैं। और ये उस दिन की घटना थी, उस दिन के वीडियो थे, लेकिन उसमें साफ देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी वहां पे हजारों की भीड़ थी जुलूस में, लेकिन पुलिस कर्मियों की जो संख्या, जो तमाम वायरल वीडियो और फोटोज है उसमें देखी जा सकती है, वो नगण्य के बराबर थी। तो सवाल ये है कि जब आपको पता है, और बहराइच की लोकेशन जो हमारे दर्शक समझे, बहराइच नेपाल बॉर्डर का जिला है, तो बॉर्डर के जिले में बहराइच हाईली सेंसिटिव जोन जिला है। दूसरी बात, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में तनाव की संभावना बनी रहती है। इन सब मुद्दे नजर में एक बड़ा वहां के लोकल इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, बड़े अधिकारियों का फेल्यूर है। ये घटना होती ही नहीं अगर बड़ी संख्या में पुलिस बल होता। लेकिन और इस घटना में एक नया एंगल आज सुबह से कई साफ नहीं लगता कि इसके पीछे तथाकथित रूप से प्रशासन का हाथ लगता है। अगर पुलिस की जितनी तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये जानते हुए कि वो एक संवेदनशील इलाका है, वहां पर हिंदू मुसलमान के आपस में झड़प हो सकती है या कोई दंगा हो सकता है, और वो भी एक जुलूस प्रोसेशन के दौरान, तो फिर क्या कहेंगे? क्या इस चीज के लिए आज प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या केवल और केवल योगी सरकार को यहाँ पर नहीं कोसना चाहिए कि भाई क्या हुआ और कैसे हुआ? देखिए, जिम्मेदार तो पूरी तरह से प्रशासन है, जितना मैंने वीडियोस को देखा है, खबरों को समझा है, और उसके बाद जो बयान आया है मैं वहां की एसपी का, कि मुस्लिम इलाके से जुलूस निकल रहा था, वहां झड़प हो गई। कई जानकारी ये बताते हैं कि 3 बजे के आसपास की झड़प होती है, उसके बाद 1-2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंचती नहीं है। कई लोगों का तो ये दावा है कि पहले तो है जो लोग दुर्गा पूजा का विसर्जन करने जा रहे थे उन्हीं पर लाठीचार्ज हो गया, मतलब दिन का। तो कई तरह की खबरें आ रही हैं, और समस्या क्या है इस सरकार में, योगी सरकार में समस्या है कि बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती नीलू जी। एसपी लेवल का अधिकारी हो, डीएम लेवल का अधिकारी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस केस में भी जो कार्रवाई हुई है, उस क्षेत्र के थाने को पूरा सस्पेंड कर दिया गया, चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिन के बाद जड़ा बवाल थोड़ा और बढ़ा तो सीए को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब सीईओ के बारे में सूचना आ रही कि ये उस वक्त मौके पर वहीं मौजूद ही नहीं थे, इनकी उस वक्त ये कहीं और मौजूद थे। खैर, तमाम चीजें होती हैं। अब एक नया डेवलपमेंट और आज सुबह ये हुआ था नीलू जी, कि वहां इंटरनेट सर्विसेज बहाल की गई। तो एक वीडियो आ रहा है, उसमें दिखा रहा है कि लड़का, हम लोगों ने एक वीडियो देखा ना जिसमें वो छत पे झंडा लहरा रहा है, जो अपना गिरवे रंग का झंडा, भगवा झंडा लहराता है, उसके बाद वो हरे वाले झंडे को लपेट रहा होता है, तब तक उसको एक गोली लग जाती है, वो गिर जाता है। उससे साफ लग रहा है कि उसको पहली गोली तभी लग रही थी जब वो झंडा उतार के दूसरे झंडे को लपेट रहा था। देखा और आपने देखा कि कल क्या क्या माहौल बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, उसके पहले ही तमाम मीडिया चैनल्स ने खबरें चलानी शुरू कर दी कि कहां कहां चोट लगी है, कितनी चोट लगी है, नाखून, और क्या क्या बोला गया। और बड़े बड़े पत्रकारों ने उसको ट्वीट कर दिया, एबीपी न्यूज तक ने खबर चला दी। बाद में पुलिस ने, वहां के सीएमओ ने बयान जारी किया कि भैया मैंने और 3 डॉक्टरों की टीम ने इनका पोस्टमार्टम किया, उसकी पूरी वीडियोग्राफी है, उनकी जान गोली लगने से गई है, उनके नाखून पे हल्की सी चोट थी, कहीं पे भी नाखून उचड़ा हुआ नहीं था, और नहीं कई जगह पे उनके शरीर पे कटे के निशान थे। तो माहौल आप समझ रही ना कि क्या करने की कोशिश की जा रही थी। माहौल को एक बड़ा ही, मतलब वो कई लोग तो ये बताना चाह रहे थे अपने ट्वीट के जरिए कि बड़ी नृशंस हत्या,
हम्म। और आज वीडियो वायरल भी हो गया जिसमें दिख रहा है कि वो खड़ा होकर जब झंडा लपेट रहा तो उसको गोली लग रही है। तो नहीं, पूरा लेकिन ये जी कुल मिलाकर आलोक जी क्या लग रहा है कि ये जो एनकाउंटर वाली या जो ठोको तंत्र है जो योगी जी का, क्या न्याय व्यवस्था या फिर लॉ एंड ऑर्डर हम जिसको कहते हैं वो अब क्या उत्तर प्रदेश में दिखता ही नहीं है? योगी जी केवल और केवल न्याय एनकाउंटर के जरिए ही करेंगे या बुलडोजर के जरिए करेंगे? क्या अब ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है? और खासकर इसमें क्योंकि जो व्यक्ति इसमें जिसकी मौत हुई है वो रामगोपाल मिश्रा है, खास समुदाय से, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो क्या अब जो शुरू में आप बात कह रहे थे कि भाई योगी जी के ऊपर बहुत दबाव था इस चीज को लेकर, लेकिन दबाव ठीक है, लेकिन एनकाउंटर करना हमेशा किसी भी आरोपी का, ये कहां तक हम जायज ठहरा सकते हैं और कब तक ही करेंगे योगी जी? अब उपचुनाव भी होने हैं, क्या उपचुनाव सिर पर देखते हुए क्या इतना कड़ा रुख बार बार योगी अपना रहे, या फिर ये इनका स्टाइल ही हो गया है कि इनको न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं? जी आलोक जी। देखिए मैडम, योगी जी क्या कर रहे हैं इस पे अब क्या कमेंट किया जाए। ये मामला, ये सारी चीजें सबकी आंख के सामने हो रहा है। ये गोलियां पैर में लगी हैं। अब वो कोई घटनास्थल पे तो मौजूद था नहीं कि उन्होंने कहां से गिरफ्तार किया, कहां से नहीं किया। इसका कोई वीडियो समूह सच है नहीं। और एक परिवार के बारे में एक सच हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि जिस लड़के सरफराज को जो आरोपी है कि, और इसका एक वीडियो भी वायरल है, पिस्टल वो दिखा रहा राइफल से गोली चलाते हुए। अब वो कितना सही है वो नहीं, लेकिन वायरल है तो ये भी दिख रहा है कि शायद यही गोली चला रहा है। इसका एक भाई है, वो क्रिमिनल है और गैंगस्टर का उसके खिलाफ मुकदमा है। वो शादी करके नेपाल में बस गया। वहां से नेपाल की, बहराइच से नेपाल की दूरी जो है 30 किलोमीटर की है। तो परिवार का एक पुराना आपराधिक इतिहास है। और जिस तरह से, और आप देखिए एक वीडियो और भी वायरल जिसमें उसको, जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लोग घसीट के नीचे ले जाते हैं। वो पूरा प्रकरण इस तरह से, इससे साफ समझ में आ रहा है जब आज के वीडियो में कि झंडा लहरा रहा है, उसके बाद ही उसको गोली लग जाती है। तो ना पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं था। नहीं तो अगर पुलिस होती तो वो उसको उनके छत पे चढ़ने नहीं देती। कोई भी समझदार आदमी होता। अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होती है, पुलिस के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है। इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि उन वीडियोस को देख के लग रहा है कि पुलिस ने कल्पना नहीं की थी कि यहां बवाल बढ़ जाएगा। ये इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है। ये लोकल इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल हुआ है और बड़े अधिकारियों का भी है। दूसरी बात, अब आजकल आप देख रही हैं तमाम इनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, उसमें अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। खैर उस मामले को बड़ा राजनीतिक तूल बन गया। उसके बाद उनकी माताजी अब चली गई हैं, सीजीएम की कोर्ट में गई हैं। तो सीजीएम कोर्ट में मांगा है, जवाब मांगा है पुलिस को जवाब दाखिल करना है। और इन सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं सुलखान सिंह, उन्होंने बाकायदे एक चिट्ठी भी लिखी थी कि आप लोग राजनीतिक दबाव, वरिष्ठों के दबाव में इनकाउंटर से बचिए। और उन्हें बाकायदे बताया था कि कितने पुलिस, 250 से ज्यादा पुलिस वाले फिलहाल जेलों में बंद हैं फर्जी इनकाउंटर के मामले में, और उसमें से कईयों की तो मुकदमे के दौरान जेल में ही मौत हो चुकी है। तो होता क्या है इस केस का, उन्होंने सुलखान सिंह एक्स डीजीपी का बाकायदे उन्होंने फेसबुक पोस्ट नीलू जी, मैं नहीं कर रहा हूं, ये फेसबुक पोस्ट है। ये पोस्ट भी मैं भेज दूंगा, लग जाएगी स्क्रीन पे, लग भी जाएगी। तो उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा था, अभी वार्न किया था, अभी मुश्किल से आज हम बैठे हुए हैं 19 अक्टूबर को, आज से 10-15 दिन पहले, और वो योगी सरकार के पहले डीजीपी थे। तब ये इनकाउंटर राज शुरू नहीं हुआ था। सुलखान सिंह को क्रेडिट देना पड़ेगा। सुलखान सिंह जून में बनते हैं, अप्रैल में, माफ कीजिएगा, अप्रैल 2017 में डीजीपी बनते हैं जब योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, और 31 दिसंबर उनका लास्ट डेट होता है। तब तक ये इनकाउंटर वाला कल्चर डेवलप नहीं हुआ था भाई। और इस पे अभी चर्चा चली रही थी उसके बयान के बाद, उसकी जो सरफराज जिसके पैर में गोली लगी है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी बहन का वीडियो बयान ट्विटर पे वायरल है। तो उसके बाद कई पत्रकारों ने जिक्र किया था कि भाई आप खुद न्याय मत करिए, न्याय करने के लिए अदालत है। बिल्कुल। तो नीलू जी, हम और आप तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छे से आपने सारे फैक्ट्स को रखा, और जनगण मन के दर्शक इस पूरी बातचीत को सुने तो उनको बहराइच का जो
असलियत है और जो क्या खबरें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उनको ये देखने को, सुनने को मिलेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।